सरस्वती। प्रिय छात्रों, 7 जुलाई मंगलवार की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम काव्य खंड में ललद्यद द्वारा रचित वाक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ललद्यद कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री रही हैं। इन्हें लला, लल्लेश्वरी, लला योगेश्वरी तथा लला रिफा आदि अनेक नामों से प्रेम से पुकारा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में भक्तिकालीन कवियों के चौपाई, दोहे, सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी भाषा के वाक भी ललद्यद के सुप्रसिद्ध हैं। कवित्री ने पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति की लालसा का वर्णन किया है, दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है, तीसरे वाक में सीधी राह पर चलने अर्थात सत्कर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया है और चौथे पद्यांश में कण कण में ईश्वर का वास मानते हुए कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया है, भेदभाव को दूर कर ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया है। तो आइए हम पहला वाक पढ़ने जा रहे हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। रस्सी कच्चे धागे की, कवित्री ने यहाँ पर कहा है कि मैं कच्चे धागे की रस्सी से नाव, जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। कच्चे धागे की रस्सी अर्थात कवित्री ने यहाँ अपने श्वासों को कहा है कि जो श्वास है वो कच्चे धागे की रस्सी के समान है। जिस प्रकार कच्चे धागे की रस्सी कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार हमारे सांस कभी भी छूट सकते हैं। तो कवित्री कहती है हमें ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरी आयु इतनी है, इतनी लंबी है, तो ये कच्चे धागे की रस्सी कभी भी छूट सकती है। हर दिन अपना अंतिम दिन मानकर अच्छे कर्म करने चाहिए। तो कवित्री कहती है कि कच्चे धागे की रस्सी से मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। देव अर्थात भगवान, जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं वो भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे और करें देव भवसागर पार, वो भगवान कब मुझे भवसागर अर्थात जीवन रूपी सागर, इस संसार से कब मुझे पार उतारेंगे, कब मेरी पुकार सुनेंगे। तरह तरह से भक्ति भाव आदि पूजा कर रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि वो भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे। लेकिन कहती है कवित्री कि वो मेरे जो भक्ति भाव साधना है वो मुझे सही मार्ग का नहीं पता। वो इस प्रकार है, पानी टपके कच्चे से कोरे, यानी कच्चा मिट्टी का एक कच्चा घड़ा है, यदि हम उसमें पानी को रोकना चाहें तो प्रयास व्यर्थ ही होगा। वो एक एक बूंद करके सारा पानी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक एक दिन करके प्रतिदिन कम होता चला जाता है और पानी, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी नहीं रुक सकता, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी प्रकार मेरे प्रयास भी सारे व्यर्थ ही होते जा रहे हैं। मैं उस ईश्वर को पाना चाहती हूँ, वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और जी में अर्थात मन में उठती रह हूँ, बार बार, हूँ यानी वेदना। कवित्री के मन में वेदना है ईश्वर को पाने की, कि जी में मन में बार बार हूँ उठती है और घर जाने की चाह है घेरे। उस परमात्मा को पाने की चाह कवित्री को घेर रही है। अब दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर यानी सांसारिक वस्तुओं का भोग करके, ये हम खाने पीने की चीजें हर समय कुछ खाने पीने की सोचते रहेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। खाने का यानी और भी सांसारिक भोग हैं, जैसे हमारा मोह अधिक, पुत्र में, संतान में, पत्नी में अधिक मोह है तो हम क्या है, भोगी कहलाएंगे। और न खाकर बिल्कुल यदि नहीं किसी चीज का भोग करेंगे, व्रत उपवास आदि करेंगे, इस संसार से दूर रहेंगे, संतान से, पत्नी से दूर रहेंगे, तो हमारे अंदर कहती कवित्री अभिमान आ जाएगा। ज्यादा खाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा और कुछ भी नहीं खाएंगे यानी कुछ भी भोग नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अभिमान हो जाएगा कि हम योगी हैं, त्यागी हैं। सम खा, कवित्री सम यानी बराबर कहती हैं। सम का अर्थ इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां यानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। श्रोत्र यानी कान, त्वक त्वचा,
चक्षु नेत्र जिह्वा जीभ और घ्राण नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां हैं बाह्य, जैसे हाथ पैर आदि, ये 5 हमारी बाह्य इंद्रियां यानी कर्मेंद्रियां हैं। हस्त पाद वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 11वीं इंद्रिय मन है। तो इन पर कवित्री ने कहा इन पर सम यानी हमें इन पर नियंत्रण रखना चाहिए अपनी इंद्रियों पर, तो तब हम सम होंगे, समानता का भाव होगा, तभी समभावी बनेंगे और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। फिर अज्ञानता की जो सांकल बंद है हमारा, जिस प्रकार एक दरवाजे की सांकल जंजीर बंद होती है, वो सांकल खुलने के बाद दरवाजा खुलता है, तो इस प्रकार यदि हम सम होंगे, समानता का भाव होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, तो हमारे भी जो अज्ञान है उसकी सांकल खुल जाएगी, यानी वो ज्ञान का द्वार, फिर अज्ञानता दूर हो जाएगी और ज्ञान का द्वार खुल जाएगा हमारे लिए। तीसरा जो वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। आई सीधी राह से, कवित्री कहती जब इस संसार में मैं आई तो मेरे लिए सीधा रास्ता था। सीधा रास्ता यानी मेरे अंदर कोई भी छल कपट नहीं था, किसी प्रकार का मोह माया से मैं परे थी। संसार में जब जन्म हुआ, सभी प्राणियों के लिए संदेश दे रही है कवित्री कि संसार में जब प्राणी आता है तो मोह माया से परे होता है, छल कपट से परे होता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और जब इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ तो कवित्री कहती हैं आज मेरे लिए सीधा रास्ता नहीं है, यानी मैं मोह माया में लिप्त हूँ, मैंने ये कर्म, ये अच्छा कर्म किया, ये नहीं किया, इस प्रकार के अनेक मोह माया के जाल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर, सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना एक नाड़ी होती है ब्रह्मरंध्र में स्थित 3 नाड़ियों में से, शरीर की प्रमुख नाड़ियों में से। हठ योग आदि ऋषि मुनि महात्मा इस नाड़ी से हठ योग लगाते हैं। तो कवित्री कहती मैंने भी इसका प्रयास किया ईश्वर को पाने का, लेकिन कवित्री ने इसको भी कहा कि ये ईश्वर पाने के लिए आसान रास्ता नहीं है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इसी प्रकार कहती है मैं अनेक तरह की पूजा पद्धतियों में लगी रही और अंतिम समय में देखा बीत गया दिन आह, यानी ये जिंदगी बीत ही गई। आह अब आश्चर्य से करेंगे हाय कि ये जीवन तो बीत ही गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को तुम क्या उतराई। जेब टटोली यानी जेब में देख रही हैं, टटोली कोड़ी न पाई, कुछ भी, कोड़ी पैसे को बोलते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी, माझी होता नाविक, नाव को चलाने वाला। हम किसी भी साधन में बैठकर जाएंगे तो उसको हमें किराया भाड़ा तो देना ही है। यहाँ पर माझी भगवान को कहा कवित्री ने कि अब भगवान के पास गई तो उसको हिसाब तो देना है। यहाँ पर कवित्री ने अपने अच्छे कर्मों को कहा है कि मैंने अपने पास अंतिम समय में देखा कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो अब ईश्वर को मैं क्या हिसाब दूं। उतराई, उतराई जब माझी को मेहनत आना, जो उतारने वाला होता है पार, उसको हमें अपना उसके परिश्रम के बदले कुछ देना होता है, पैसे देने होते हैं। तो यहाँ माझी भगवान है, भगवान को भी यानी हमें हिसाब देना है। वो माझी हमें इस संसार से पार उतारते हैं। तो किस प्रकार उतारते हैं? अच्छे कर्म है तभी तो पार उतारेंगे। कवित्री कहती है मैं अपने पास देखती हूँ मेरे पास अच्छे कर्म है ही नहीं। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री कहती है नहीं हमें अच्छे कर्म प्राप्त कर, अच्छे कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। अब अंतिम जो चौथा पद्यांश है, चौथा वाक, थल थल में बसता शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल यानी पृथ्वी के कण कण में वो भगवान शिव का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मुसलमान उसमें भेद मत करो, वह शिव यदि हिंदुओं के भगवान है तो मुसलमानों के भी वह भगवान, यानी ईश्वर सबके एक ही हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को जानो, आत्मलोचन करो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। अपने अंदर ये ज्ञान प्राप्त करो, वही है साहिब से पहचान। यदि आपको आत्म ज्ञान हो गया, आत्मलोचन हो गया आपका, तो फिर आपने सोचो साहिब यानी ईश्वर को ही प्राप्त कर लिया। ये छात्रों इसके बाद आपने 4 प्रश्न अभ्यास के, ये 7 प्रश्न अभ्यास के हैं जो आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए आया है? कच्चे धागे की रस्सी, सांसों के लिए आया है। और दूसरे प्रश्न में कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास व्यर्थ क्यों है? क्योंकि कवित्री सही दिशा में प्रयास नहीं कर रही हैं। कवित्री कहती है प्रेम से और सत्कर्मों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और वो हठ योग आदि अनेक पूजा पद्धतियों में लगकर उसको प्राप्त नहीं कर सकती। घर जाने की चाह यानी ईश्वर पाने की चाह से तात्पर्य है घर जाने की चाह।
और अब जेब टटोली कोड़ी ना पाई, यानी अपने पास देखते हैं सत्कर्म है ही नहीं तो ईश्वर को क्या हिसाब दूंगी। खा खा कर यानी सांसारिक भोगों में लगे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, और बिल्कुल त्यागी बन गए तो हमें अभिमान हो जाएगा। और बंद द्वार की सांकल यानी अज्ञानता जब दूर होती है, ज्ञान होने के बाद अज्ञानता अपने आप दूर हो जाती है। तो यही कवित्री ने कहा है कि जो बंद द्वार की सांकल जो है यह कब खुलती है, समखा यानी हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके समभावी होना चाहिए, समानता का भाव रखना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी पद्धति करते हैं। तो ये किन पंक्तियों में भाव व्यक्त हुआ है, ये सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी पर योग लगाते हैं, हठ योग आदि लगाते हैं। तो ये कवित्री ने इस प्रकार बताया कि कच्चे घड़े से जैसे पानी टपकता है, वो नहीं रुक सकता, तो हम इस भी से आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। हठ योग आदि कौन लगा सकते हैं, जो मोह माया से बिल्कुल परे हैं, ऋषि मुनि महात्मा, सांसारिक प्राणियों के लिए मुश्किल है। ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य क्या है, स्वयं को जानना, अपने आप को जानना ही कवित्री ने कहा है। ज्ञानी वही है जो अपने आप को पहचान लेता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, कण कण में ईश्वर का वास मानता है, भेदभाव से प्रिय रहता है। तो प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं यह पाठ आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की यदि शंका है तो आप निसंकोच निसंदेह अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।